हम्म। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर शिवा उपाध्याय बायो क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक साइंस के एक और विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्या आपने देखा कि कभी आप जाते हैं मैच खेलने के लिए और सपोज आप मान लीजिए कि आपको कीपर बनने का अवसर मिला हुआ है, आप कीपर बने हुए हैं और कोई जो जो बैट्समैन है वो खेल रहा है और अचानक से वह उतना ज्यादा उतावला है कि बॉल वाइड चली गई हो, फिर भी वाइड बॉल पे खींच करके धड़ाक से मार दिया और कीपर और लगी वहां पे माथा होता फूट फाड़ के लगा होता है, वो जगह अक्सर होता है। तो आप क्या करते हैं? आप रोना शुरू कर देते हैं, गाना शुरू कर देते हैं, या डॉक्टर के पास जाते हैं? अगर आपका दोस्त अगर ठीक ठाक है तो आपके ब्लड व्लड जो भी निकल रहा है पोस्ट पाट के ठीक कर देगा कि घर पे कोई जान ना पाए, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, एक दो दिन बाद आपको लगता है कि नहीं, कुछ स्वेलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या करते हैं? तब लोगों जब आप घर पे बताते हैं तब कहा जाता है ठीक है भैया, तू जाओ एक्सरे कराओ। एक्सरे कराओ। एक्सरे क्या होता है? नॉर्मल चीजें एक्सरे में डाल देते हैं, जो कि रोडेंजन साल में 1985 में लगभग इसको खोजा था, जो कि हम लोगों का लगभग 6 रोडेंजन पर क्या होता है, एक्सरे किया जाता है। अगर ये परमाणु बम में देखते हैं तो 250 पर यानी 250 पे रोटेंजन पर क्या होता है, परमाणु बम फटते इतना ज्यादा उसमें दिखाया जाता है। दूसरी चीजें दोस्तों जानते हैं कि एक्स किरणें जो होती हैं हमारे शरीर में क्रैक हड्डियां वड्डियां जो टूटी उट फूटी होते हैं उसके लिए जरूरी है। दांत हो गया, दांत में टूटने उटने के बारे में देख सकते हैं। कोई आप सोना चांदी लेते हैं, जोरात लेते हैं, तो देखना चाहते हैं कि उसके अंदर कोई क्रैक व्रक तो नहीं, तो भी एक्सरे डाल करके आप पता कर सकते हैं। क्योंकि एक्स किरणें क्या करती है, जहां पर क्रैक होगा टूटा रहेगा वहां से किरण भाग के बाहर निकल जाएंगी। और जो हमारे पास क्या रहेगा, अगर मान लीजिए कोई क्रैक हड्डी ये है, तो मान लीजिए ये हड्डियां हैं, कोई दिक्कत अंदर नहीं, इंटरनल मान लीजिए ब्रेन में कोई हड्डी उड्डी दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है, कोई वापस चली जाएगी किरणें। पता चल जाएगा कि हम 20 ठो भेजे थे किरणें और 20 वापस आ गई हैं, हमको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर 20 भेजे थे, 3 ठोरी बाहर निकल गई, नहीं ये हड्डियां थोड़ा सा क्या है, टूटी है, क्रैक है, तो ये ग्राम ग्राम से बाहर निकल जाएंगी। यानी इनको पता चल गया कि भेजे थे 20 ठो, आया है 15 ठो, यानी 5 ठो बाहर निकल गया, यानी क्रैक है वहां पे। और उसी क्रैक का आपको क्या बनता है, एक इमेज बन के आ जाता है। आप जान जाते हैं कि हाँ, इसके दिमाग में, इसके स्थान पर, इसके पाँव में, इसके हाथ में यहाँ यह दर्द है या ये चोट ये टूट चुका है, पता चल जाता है। आपको समझ में आया ना क्या काम करता है एक्सरे? तो एक्सरे बहुत ऐसे समझ में लीजिएगा। जब एक्सरे से काम ना चले और ज्यादा करना, मान लीजिए कि आपका सर पूरा फट गया, वो ज्यादा चोट वोट खा गया, हम इंटरनल को डैमेज हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम लोग करवा लेते हैं अपना सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या होता है दोस्तों, सेम हम कह सकते हैं एक्स किरणें ही वहां पर, जान लीजिए यहाँ पर अभी अवेलेबल होती है, उसी का यूज करते हैं। लेकिन होता क्या कि हम इसको एक मशीन रखते हैं और उसी मशीनिया में आदमी को क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा जो है बक्से की तरह रहता है, और बक्सा में उस आदमी को क्या करते हैं, पूरा का पूरा अंदर में डाल देते हैं। समझ में आ गया ना। यानी कि उसका पूरा खोपड़िया क्या होता है, उसके अंदर चला जाता है, और खोपड़ी जब अंदर जाता है तो वो मशीनिया में क्या होता है, एक्सक्रेने लगी होती है, वो मशीनिया घूम 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 कर क्या करता है, पूरा का पूरा ब्रेन में उसका चेक कर लेता है। और जहां जहां भी दिक्कतें होती हैं उसको पता करके बता देता है कि यहाँ यहाँ ये दिक्कत है। तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारा सिटी स्कैन भी लगभग लगभग इसी के बराबर है। हाँ, ये थोड़ा बहुत इसका आप कराने जाएंगे तो लगभग 2 से 2,500 रुपया इसका लगता है। अगर आप अपना सिटी स्कैन कराते हैं तो नॉर्मल आप देखेंगे एक्सरे करवाते हैं तो 100 या 200 रुपये में शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं पर जब इन सबसे काम ना चले तो आप क्या करते हैं, एक और अच्छा टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम होता है MRI। ठीक है ना, ये तो हमारा हो गया सिटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं MRI नहीं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की बात अगर करते हैं, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों कि एक मशीन ही होता है, सेम प्रोसेस है जैसे हमारा ये है, ठीक है ना। अब उसी मशीन को, लेकिन मशीन क्या होती है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक्स पर डिपेंड करती है। नहीं, हम लिख दिए यहाँ पर, समझाते हैं अभी कि हाईली मैग्नेटाइड होता है, ये रेजोनेंस इमेजिंग करता है, यानी पूरा का पूरा मैग्नेट से बना हुआ है। अगर आप मान लीजिए कि गैलरी है, ये गैलरी से सजा रहे थे और मैग्नेट वाला ये रखा है MRI, और आपकी MRI और इसका आप दोनों का काउंटर हुआ, तो गमाग से कुर्सी, लोहे के स्टील की कुर्सी अगर बैठे हैं तो सबसे आप खींच जाएंगे उसके अंदर, इतना ताकत होता है। इसीलिए MRI या सिटी स्कैन करवाते समय हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अंगूठी अंगूठी बाहर निकलवा देते हैं कि अंगूठी अंगूठी पहन के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि अगर अंगूठी पहन के गए तो आप उसी में नाचते रह जाएंगे। तो इतना ज्यादा पावर होता है MRI का। ये सब सेम प्रोसेस पर काम करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि शरीर में किसी भी टूटे फूटे स्थानों को चेकिंग करने के लिए कहीं ना कहीं हम सबका यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको लिख दिया, मैं इसको समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर बताया गया, एक्सरे WC रोटेंजन साहब ने 1985 में किया था। कब किया था? जब वो डिस्कवरी कर रहे थे न्यू रेडिएशन के बारे में। लगभग 100 से 200 रुपए में इसका इलाज कर सकते हैं। 6 रोटेंजन पर हम लोगों का एक्सरे होता है, लेकिन परमाणु बम कितने पे होता है? 250 रोटेंजन पे किया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर ये सिर्फ हड्डी की बात करता है, मांस उस पर बार बार अगर एक्सरे डालेंगे तो मसा वसा निकल गमास से बाहर चला जाएगा। अब सोचिए मांस से बाहर निकल गया, ले कराओ एक्सरे। हड्डी पर केवल काम करता है ये, तो इसीलिए मांस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये मांस को बाहर कर देगा। केवल बोन से होगा, अगर बोन से टकरा करके वापस आ गया है तो जान लेंगे कोई क्रैकिंग नहीं है।
फिर देखेंगे इसका यूज अगर टूटी हुई हड्डी है या क्रेक है तो उसको पता करने में किया जाता है, क्योंकि क्रेक अगर है तो वहां से एक्सरे क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जो भी मैंने आपको समझाया, जिससे पता चल जाता है कि बाकी तो ठीक ठाक, वहां पे दिक्कत है। कैंसर सेल जो होता है आपको पता होता है, कैंसर सेल हमारे शरीर में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, अनियंत्रित कोशिकाओं का जो विकसन होता है, विकसित होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कैंसर कहते हैं। उस कैंसर को हम एक्सरे के द्वारा नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए हमको वहां पे गामा का यूज करना पड़ता है। तो गामा होता है यानी रेडियो थेरेपी के माध्यम से पता कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा दिक्कत है, कौन से सेल में अनियंत्रित विभाजन हो रहा है, वही चीज पता करता है रेडियोग्राफी के द्वारा। या इसका नुकसान भी होता है गामा किरणों का, हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। दांत की हड्डी हो गई, या हम कह सकते हैं हीरा मोती पन्ना वगैरह जो कहीं क्रेक होता है, तो उसको पता करने में एक्सरे का क्या कहता है यूज करते हैं। 100 से 200 रुपए का खर्चा होता है, जो कि मैंने ऊपर ही बता दिया है। फिर देखेंगे सीटी स्कैन, आपको बता दिया मैंने कि जब एक्सरे मशीन में, एक्सरे मशीन ही सेम है, लेकिन एक्सरे मशीन या क्या करता है, मशीन के अंदर देखिए घूमता है ऐसे से, ये ऐसे घूमेगा अंदर अंदर, और अलग अलग स्थानों पे आपके एक्सरे डाल डालकर अलग अलग स्थानों का क्या करता है आपको, मतलब एक पिक्चर दे देता है, जांच करवाता है। खासतौर पर ब्रेन का जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीटी स्कैन का यूज करते हैं। यानी कह सकते हैं जब मामला थोड़ा सीरियस होता है तो हम इसका सीटी स्कैन करवाते हैं। यानी हम कहते हैं ह्यूमन, उसमें ह्यूमन नहीं घूमता है, यानी हम कह सकते हैं कि मशीनिया घूम घूम के आपको स्कैन करवा रहा है, स्कैन करता है। कई प्लेट यहाँ पर होता है, लगभग 16 प्लेट पाई जाता है, उस पिक्चर पर आप देखेंगे आपका पूरा सीटी स्कैन आ जाता है। क्या करता है कि जो ऊतक होते हैं या अंग होते हैं या स्केलेटल सिस्टम होते हैं, इनकी तस्वीरें दे करके हमको क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। और फिर देखेंगे इसकी सबसे पहले गुडफ्रे हॉर्नफील्ड नाम का एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1972 में सबसे पहले कंप्यूटर टोमोग्राफी का यूज किया था, या इन्होंने खोजा था, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। देखेंगे ये एक मशीन होता है, इसी मशीनिया में हम देखेंगे कि आदमी आता है, बेड़ बेड़ करके उसको क्या करता है, बेड़ बेड़ करके, और उसको लगेगा किसी पर, हम क्या करते हैं उसको बैठा देते हैं, और बैठाने के बाद उसका सड़ा अंदर फेंक देते हैं, उसका कल खोपड़ी अंदर जाता है, मतलब पाँव बाहर ही रहता है, ज्यादा पाँव नहीं जाता, थोड़ा बहुत जाता होगा, तो खोपड़ी अंदर जाता है। उसके बाद में उसकी पूरे खोपड़ी की चेकअप हो जाती है, यहाँ से स्कैन वहां पर लगा होता है, पूरा का पूरा एक सेकेंड डाल करके ब्रेन का हमारा क्या करता है, चेक कर लेता है। यानी हम कह सकते हैं 2 से 2.5 या 3 हजार रुपये लगता है आपको इसका इलाज कराने के लिए। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर देखेंगे, अब मामला मान लीजिए इससे अभी आप कंफर्म नहीं हुए हैं, अब थोड़ा सीरियस है मामला, अब आपको डॉक्टर क्या करेगा, रिफर कर देगा, नहीं भैया जाओ एमआरआई करो, क्योंकि एमआरआई महंगी मशीन आती है, लगभग 2 करोड़ या 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में मशीन आती है, सबके बस के बात है नहीं रखने के लिए। अब डॉक्टर कहता है कि इतना महंगा मशीन आपने रखा, चला का यूज तो करो, हम पैसा उसे खर्च कराओ। हम बोले डॉक्टर साहब प्लीज रिफर कर दीजिए, एमआरआई करवा ले लोग, हम लोग भी भूखे मर रहे हैं, आप लोग कहेंगे तो हमारे पास लोग आ जाएंगे कस्टमर। अब जैसे बहुत बड़ा आदमी है तो बेचारा वो चला जाएगा, लेकिन गरीब आदमी तो सोचेगा एमआरआई सराई बिछू ना मर जाए साले, हम सही मतलब है, तो बड़ा तकलीफ है वहां पे, वो कहाँ जाएगा, तो वो अगर बड़ा आदमी तो कहेगा नहीं भैया एमआरआई कराओ, एमआरआई डॉक्टर साहब ने रिफर किया, हम लोग पैसा फूकेंगे पानी की तरह। एमआरआई हुआ, सेम काम होता है जैसे सीटी स्कैन करता है, बशर्ते इसमें क्या होता है, हाईली मैग्नेटाइड रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेट का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट ही उसमें लगा है। मैग्नेट इतना ज्यादा वो अट्रैक्ट कर लेगा आपको कि आप महसूस नहीं कर पाएंगे, सड़ाम अंदर मशीन में चले जाएंगे, इतना ताकत होता है उसमें। क्या होता है, रेमंड डैमेडियन 1936 में इन्होंने सबसे पहले इसकी क्या की थी, खोज की थी, अभी हाल ही में मरे भी हैं 2022 में। इनकी डेथ हुआ कब, 3 अगस्त 2022 में, 86 वर्ष की अवस्था में बेचारे एक्सपायर के लिए मर गए। फिर देखेंगे इसमें रेडियो तरंगों का यूज किया जाता है, रेडियो तरंगे भेजते हैं, जिससे हम करते हैं क्या, एमआरआई करवाते हैं। इसमें धातु या रिंग या जेवर या ये सब अलाउ नहीं है। अब पता लगा कि गए हो तुम एमआरआई करवाने के लिए और मस्त सोना गहना वहना पहने हो, 50 हाथ में कम से कम 15 मुंदरी अंगूठी पहन कर जा रहे हैं, अब पता लगेगा एमआरआई करेगा वो आपके शरीर का, लेकिन पता लगेगा कि अंगूठी चक्कर में तुम घूमे, उसी में अंदर अंदर घुमाए हो तुम। क्योंकि चुंबक और लोहा ये दोनों आपस में कितने अच्छे फ्रेंड होते हैं, दोनों को आपस में चिपका लेगा, तो वही काम यहाँ पे हो। तो इसलिए डॉक्टर पहले आपको कह देगा भैया ये अंगूठी अंगूठा सब निकाल के बाहर हो, ये मत पहन के आना, नहीं तो घूमते रह जाओगे, कुछ आएगा नहीं। तो इसीलिए उसको, अगर आप मान लीजिए बहुत ज्यादा अंगूठी अंगूठी पहन के उस कमरे में चले गए जहां पर ये मशीन रखी है, तो भी पता लगेगा, फार्म के अंदर चले जाएंगे, पता लगेगा आप गए थे डॉक्टर को कुछ सजेशन देने, बताने के लिए, पूछने के लिए, एमआरआई नहीं करवाना था, बताने गए थे, लेकिन पता चला मशीन ने आपको खींच लिया, मशीन में आप चिपके हैं। अब चिपके हैं उसी में क्यों, क्योंकि आपके हाथ भर में क्या था, सब मेटल थे, धातु थे, तो खींच जाएंगे आप उसी में मैग्नेट के पास। देखेंगे लगभग 8 से 10 हजार रुपया लगता है इसका चेकअप करवाने के लिए, आप स्टार्ट यहीं से होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका इलाज आप करवा सकते हैं, शहर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके शहर में आपके जगहों पर कितना ज्यादा ये मशीन रखा है, उस हिसाब से पैसा लिया जाता है। मान लीजिए कि आप ही के जिले में कम से कम 20 एमआरआई मशीन रखी है, तो कीमत कम हो जाएगा, 2 हजार 4 हजार 5 हजार। लेकिन पता लगा एक ही मशीन है पूरे 2-4 मंडल में,
तब आपको जो कीमत कहेगा 15,000, 20,000, 25,000 जो भी आपको देना पड़ेगा। तो यानी कह सकते हैं ये डिपेंड करता है कि कितनी संख्या में आपके शहर में पाया जाता है, उस हिसाब से इसका पैसा तय किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये सारे तीनों सिस्टम जो हमने बताया है, ये कहीं ना कहीं हमारी हड्डियों को क्रैक में या उसके टूटे हुए भागों को पता करने के लिए, ब्रेन के बारे में पता करने के लिए ये सब चेकअप कराया जाता है, जो हमारे शरीर को क्या करता है, एक प्रकार से सही से जानकारी देता है, हम उसका प्रॉपर रूप से इलाज करवा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है। आप लोग वीडियो समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।